हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित परीक्षा जो कि एई की थी, एई फॉर द सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था दैट इज 7072020 इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर। और ये है आपका पेपर फिफ्थ। ठीक है, पांचवा पेपर है, फिफ्थ पेपर, जो कि आपका सिविल का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, 6 पेपर थे तो जिसमें से ये पांचवा पेपर है। उसका आंसर्स की के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो और ये पेपर हुआ है आपका 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वीडियो को बताने में, आपको डायरेक्टली मैं आंसर बता दूंगा 1 2 3 इस तरीके से आंसर। जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको मैं रीड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें डिज़ाइन ऑफ द टू वे शेयर के बारे में पूछा गया है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हायर डेंसिटी एंड द लोअर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इज इजीली अचीव्ड बाय। सो इट इज इजीली अचीव्ड बाय द फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्स ग्रेन सॉइल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे करते हैं थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फॉर अंडर रिम्ड पाइल टू द सिंगल रिम्ड पाइल इज द, दैट इज 1.5 होती है इसकी वैल्यू। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोटर यूज्ड फॉर ब्रिक मशीनरी शैल कंफर्म फ्रॉम द जनरल। बेसिकली कोड के बारे में पूछा गया है, जो मोटर का है वो है 2250/1981। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द सॉइल पार्टिकल ऑफ साइज। बेसिकली इसका जो माइक्रोमीटर में हम बात करें तो 0.2 होता है, दैट इज 0.2 mm टू 0.2 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोमीटर होता है वैसे, बट माइक्रो यहाँ पर मिसिंग है आई थिंक। तो फिर हम बात करते हैं आगे 6 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन अ पाइल इज डोमेन इन द, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन पाइल ऑफ अ सॉफ्ट क्ले। ऑप्शन नंबर C is the correct answer. If consistency index is 0, that means the soil is in liquid limit. That is option number C यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, shear strength of soil increases with increase in normal shear stress, cohesion of soil, angle of internal friction, that is all of the above रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 11, according to IS specification, in any case depth of foundation in sand and clay should not be less than the 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 900 mm to 1000 mm। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, इन अ ट्राइक्सियल टेस्ट व्हेन द ड्रेनेज इज अलाउड इनिशियली ओनली एंड नॉट ड्यूरिंग द लेटर स्टेज, द टेस्ट इज नोन एज, सो द टेस्ट इज नोन एज द कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेटलमेंट विल बी नन ऑफ द अबव रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर डेंसिटी ऑफ द सैंड इज 1/3 दिया हुआ है, पैसिव अर्थ प्रेशर बताना है, वो होता है 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ प्लेट लोड टेस्ट प्री लोडिंग रिकमेंडेड बाय दिस IS कोड, सो दैट इज 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब साइज ऑफ लेबोरेटरी, जहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट चेक की जाती है, वो होता है आपका 150 mm का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग वॉल इज द, दिस इज 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.5 न्यूटन mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, what is the load rate used in the compressive strength test। so यहाँ पर जो होगा that is 14 न्यूटन पर मिनट, न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंड 18 क्वेश्चन, gypsum is added during the manufacturing, that is manufacturing of cement after the grinding in the clinker, that is ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है what is the depth should be the needle of wicket apparatus to penetrate in the cement paste for the consistency test, that is 16 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द माउथ। ठीक है। 19 क्वेश्चन इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर estimating tensile strength and the modulus elasticity of concrete if the characteristic strength FCK is known as that 0.7 FCK और 500 FCK अंडर रूट आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर ड्यू टू द मूविंग लोड 40 किलो न्यूटन स्पैनिंग ओवर 5 मीटर। तो यहाँ पर आपका निकालना था बेंडिंग मूवमेंट, निकालना था एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट, वो आएगा 375 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एट 3.75 फ्रॉम द एंड ए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यू टू द बेंडिंग इज गिवन बाय दिस इज गिवन बाय द 23 नंबर क्वेश्चन है m स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI होता है। ठीक है, तो 2EI, तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, 1/2 हो गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा गया है यहाँ पर। तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 30.2 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द रिजिड जॉइंट इज ऑलवेज 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। एंड फिर हम बात करते हैं 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें आपसे 25 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है अ बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड थ्रू इट्स लेंथ in which of the following configuration will the strain energy will be maximum, so in the cantilever, that is option number B is the correct answer question number 25. 22nd, which structure is more stable, that is जो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एक्सप्रेशन फॉर द शेप फैक्टर। ये दोनों एक्सप्रेशन शेप फैक्टर के एक्चुअली हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। द रोटेशन एट अ पॉइंट इन अ रियल बीम इज इक्वल्स टू द बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, शेयर फोर्स ऑफ द कंजुगेट बीम होगा। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस डायग्राम के अंदर बेसिकली आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेशन निकालनी है, वो कितनी आएगी, 10 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थीटा ए 0 होगा, एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 0 हो जाएंगी। आपको नंबर ऑफ 0 निकालना है फोर्स मेंबर में इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स 28 का करेक्ट आंसर होगा बी, 2 आएगी, 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 क्वेश्चन है जो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 से पहले 32 देख लेते हैं। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है किस थ्योरम के बारे में बात कर रही है, तो ये बात कर रही है आपकी 32 की मूलर ब्रुसलाव प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेसिकली आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं 31 की। तो 31 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर 31 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 33 की बात करें तो 33 का इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस टाइम में अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इसको बाद में करेंगे, या उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा, या आप में से किसी ने किया है इसको प्रॉपरली तो आप पिन कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कौन सी थ्योरम है 34 की। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक थ्योरम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 द शेप फैक्टर ऑफ आई सेक्शन विल बी, तो 37 का करेक्ट आंसर होता है, ये आपकी रेंज होती है 1.12 से लेके 1.14 के बीच में होती है। तो 1.12 दैट इज यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, ओके चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर जो आप में से किसी ने किया है तो प्लीज राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। फिर हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो द मूवमेंट विच मेक्स ऑल द फाइबर्स, ओके तो ओके ऑल द फाइबर्स एट द सेक्शन
yield is known as basically yield movement कहते हैं, that is option number A is correct answer for the question number 35 and ये चीज़ हो गई। ओके फिर हम बात करते हैं आगे नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं 36 एंड 39 क्वेश्चन नंबर। तो 36 में स्टिफनेस मैट्रिक्स दी गई है, आपको ये कैलकुलेट करना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये होगा आपका 1/44 5 -4 और यहाँ पे 12, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आएगा 36 का करेक्ट आंसर। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करें तो if the T is the thickness of the thinner plate in a bolted connection of a tension member, the pitch shall not be जो होती है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 39 का वो होगा 16T और 200 mm whichever is less। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 39 के बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए एक स्टेटमेंट टाइप की चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको थ्योरम बतानी कौन सी थ्योरम, सॉरी ये क्या हो गया 39 तो हम कर चुके थे आई थिंक, ये वापस से रिपीट क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं नीचे करते हैं। ओके 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है in a roof truss the member normally acting in a tension member but occasionally subjected to the compression due to the wind load and slenderness ratio should not exceed। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 350। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो IS कोड जो है 456/2000 जिसके अंदर बात करी गई है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में व्हेन द स्ट्रेन इज यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 0.035 आएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 43 के बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर में पूछा ये जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, दैट इज द फिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, जो आपके रेलवे ब्रिजेस होते हैं वहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। 44 centroid of the compression block representing stress in the concrete at limit state and the distance being measured from the extreme compression edge is। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 44 की करेक्ट आंसर होगा दैट इज 0.42 XU। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 44 के बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 कॉन्क्रीट शुड बी। तो ये आपको बताना है। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 27 आ रही है मेरी, तो यहाँ पर जो नियरेस्ट वैल्यू मेरे को मिल रही है वो दैट इज 26.4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन RC बीम ऑफ डेप्थ जितना 250 स्टील है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी दैट इज 0.48 D। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 में पूछा गया है एज पर द IS 456 द कॉलम ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन। सो 46 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 300 mm। and what is the effective length of the column when the effectively restrained against the translation of both ends and but restrained against the rotation at one end only। so यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो 47 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 0.8L। 49 की बात करें तो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट टू बी यूज्ड इन द बीम टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर बी 0.4 इंटू द ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन 0.04। या बेसिकली इसे कहा जाए 40% बेसिकली इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी 4% नॉट 40 दैट इज 4%। एंड लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर 48 का देखिए एक्चुअली यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थोड़ा सा डाउटफुल लगा है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। अगर जो आप में से किसी ने किया है इस क्वेश्चन को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेन रिन्फोर्समेंट रहेगी 7 मीटर की और डिस्ट्रीब्यूशन रिन्फोर्समेंट रहेगी 3 मीटर की। ठीक है, तो ये था आपका BPSC की तरफ से आयोजित पेपर जो कि था असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 072020। और ये एग्ज़ाम था बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था। ये सिविल इंजीनियरिंग पेपर था, पेपर 5। ठीक है, और ये एग्ज़ाम हुआ है 11 नवंबर को 2022 के अंतर्गत। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस। आई ट्राई टू गिव द करेक्ट सॉल्यूशन। में भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में अप एंड डाउन हो, तो सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।